हेलो दोस्तों। अरे स्वागत है तुम्हारा। आज की क्लास तो बड़ी ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम आग लगाने वाले हैं। आज हम अपने 500 सिनोनिम कंप्लीट करने वाले हैं। अरे भैया, हमको कभी लगता नहीं था कि हम सिनोनिम पढ़ पाएंगे। देखो, वन वर्ड इजी होते हैं, हमारे इडियम फ्रेज इजी होते हैं, लेकिन सिनोनिम कैसे याद करें? तो आज हमने याद कर चुके हैं। 500 हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। तो आज क्लास बड़ी ही जबरदस्त धमाकेदार होने वाली है। भाई, इन क्लासेस में मैं तुम्हें ब्लैक बुक के जितने भी सिनोनिम है, जितने भी हैं, सारे के सारे तुम्हें शॉर्ट ट्रिक के साथ इसी क्लास में याद करवा रहा हूं। ऐसी क्लासेस तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, इसलिए बोल रहा हूं। वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और इस प्लेलिस्ट को सेव कर दो। और एक बार तुम पूरी क्लास देखो, उसके बाद तो अगर तुम्हें याद नहीं हुआ तो सच बोल रहा हूं, अनसब्सक्राइब करके जाना। तो आज की क्लास बड़ी धमाकेदार होने वाली है, मजा आने वाला है। तो जल्दी से फोकस के साथ बैठ जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो करते हैं स्टार्ट आज की धमाकेदार क्लास को। अरे आज की क्लास तो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो जो पहला वर्ड है वो है एरिंग। एरिंग मतलब क्या होता है? देखो, एरिंग मतलब होता है जो हम गलती करते हैं, गलती से अगर कोई मिस्टेक हो जाए, जैसे मैंने भी की, तो उसी को बोलते हैं एरिंग और इसी को बोलते हैं ब्लंडरिंग। देखो, हमने पहले पढ़ा था ब्लंडर। ब्लंडर मतलब होता है भारी मिस्टेक हो जाना, गलती हो जाना। अब ब्लंडर को मैंने कैसे याद कराया था भाई? जो ब्लेंडर प्राइड है, जो ये अल्कोहल है, दारू है, अब ब्लेंडर कोई प्राइड पिएगा तो उसको गलती होगी, तो ब्लेंडर को याद रखता है ब्लेंडर। तो जो ब्लेंडर स्प्राइट पीता है उससे तो गलती होती है भाई, दारू पी के तो सारी की सारी गलतियां होती है। तो ब्लेंडर स्प्राइट से हमने याद रखा था ब्लेंडर। तो ब्लेंडर मतलब होता है गलती। कैसे? जो अगर तुम ये ब्लेंडर स्प्राइट पियोगे तो तुमसे गलती होगी। अब एरिंग, एरिंग देखो, एरिंग की जो साउंड आ रही है एरर, एरिंग की साउंड आ रही है एरर से। तो एरर का मतलब ये होता है जो मिस्टेक हो, जो गलती हो। देखो, तुरंत दोनों के दोनों वर्ड याद करवा दिए। बस मेरे साथ देखते रहो और आज की क्लास में तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। तो एरिंग को कैसे? देखो, एरर से, इसका मतलब गलती। और ब्लेंडर का मतलब कैसे? देखो, ब्लेंडर प्राइड पी के, ये अल्कोहल पी के, दारू पी के गलतियां तो होती है, वो तो भैया सिंपल सी बातें होगी। अब आता है एररनेस। देखो, एररनेस बना है एरर से, सेम वही मतलब है। एररनेस का मतलब होता है एरर होना, गलती होना, वो चीज जो फॉल्स हो, जो सही ना हो। अरे ट्रू मतलब सही हो, सच हो, और फॉल्स मतलब जो झूठ हो, जो गलत हो। इनवैलिड, तो वैलिड मतलब होता है जो सत्य है, जो सही है, और इनवैलिड जो गलत है। वैसे अगर हम बात करें रॉन्ग, तो राइट और रॉन्ग तुमको पता है, राइट सही, रॉन्ग गलत। और एक्यूरेट मतलब जो सटीक हो। इनएक्यूरेट जब लग जाता है तो वो बन जाता है जो सटीक ना हो। अब देखो, इन जिसका आगे लगता है वो नेगेटिव मीनिंग शो करता है, तो ये तो बहुत इजी है। तो एररनेस मतलब होता है एरर, गलती, और उसी के लिए हम बोलते हैं जो फॉल्स हो, जो इनवैलिड हो, जो रॉन्ग हो, जो इनएक्यूरेट हो, जो फेक हो, ये सब के सब हम यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल हो आया, तो जो गलती होती है उसको बोलते हैं एररनेस। तो दोनों की दोनों चीजें तुम्हें याद हो गई है। तो यही फायदा होता है जब तुम मेरे साथ मस्ती के साथ पढ़ते हो। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है इर्स्टवाइल। इर्स्टवाइल का मतलब होता है जो भूतपूर्व हो, जो फॉर्मर हो। देखो, ये लिखा है फॉर्मर। अगर तुमने ग्रामर की क्लास देखी होगी तो मैंने इसमें बताया था, एक होता है फॉर्मर, एक होता है लेटर, एक होता है पहला, एक होता है दूसरा। ये तो पोजीशन की बात होती है। लेकिन जो फॉर्मर का बात होती है, इसका एक और मीनिंग होता है जो पूर्व हो, जो पहले का हो। जैसे राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे, वो पहले के प्रेसिडेंट थे, तो ही वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो फॉर्मर मतलब होता है जो पहले का हो, भूतपूर्व हो। अब इसी को अगर हम एक और वर्ड बोले तो इरिस्टवाइल बोलते हैं। अब इरिस्टवाइल को कैसे याद रखोगे? देखो, इरिस्टवाइल का जो साउंड आ रही है अर्लीस्ट, इरिस्टवाइल अर्लीस्ट, इरिस्टवाइल अर्लीस्ट। तो ऐसे अर्लीस्ट का मतलब होता है पहले का, तो ऐसे याद रख लो। तो इरिस्टवाइल मतलब होता है पहले का। कैसे याद रखोगे? साउंड आ रही है अर्लीस्ट के, तो अर्लीस्ट मतलब होता है पहले का, भूतपूर्व, उसी को बोलते हैं फॉर्मर। तो फॉर्मर मतलब होता है जो पहले का हो, फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो हमारे राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, पहले के थे वो। और इरिस्टवाइल को ऐसा, तो अर्लीस्ट, अर्लीस्ट मतलब होता है जो पहले का हो। तो ऐसे इसको याद रख लोगे, दोनों के दोनों तुम्हें याद हो गए। अब आता है स्पोनियाज। स्पोनियाज मतलब क्या होता है? देखो, जासूसी करना, स्पाई करना। देखो, स्पाई का मतलब सबको पता है, जो जासूस हो, स्पाई, जासूस सबको पता है। अरे तुमने मूवी देखी कोई जासूसी वाली मूवी? जल्दी से मुझे कमेंट कर दो। और अगर कोई शर्लॉक होम्स के फैन है तो वो भी मुझे कमेंट में बता दो कौन कौन है। तो स्पाई मतलब होता है जासूसी करना, ये तो सबको पता है। लेकिन इसी के लिए जो एक वर्ड आता है वो आता है स्पेनुएज। तो स्पेनुएज को कैसे याद रखोगे? देखो, एसपी पे नाज, तो जो हमारे एसपी है उसको याद, उस पे हमको नाज है, तो ऐसे याद रखो, जो हमारे एसपी है उन पे हमको नाज है। तो कैसे याद रखेंगे? स्पेनुएज। तो हमारे एसपी पे हमको नाज है बिकॉज हमारे एसपी ने जासूसी करके चोर को पकड़ लिया। हमारे एसपी ने जासूसी करके, स्पाइंग करके, जासूसी करके चोर को पकड़ लिया, तो हमको अपने एसपी पे नाज है। तो इसी को बोलते हैं स्पेनुएज। तो एसपी पर नाज, ऐसे याद रखो। क्या रहेगा? स्पेनुएज मतलब होता है एसपी पे नाज। तो हमको अपने एसपी पे नाज है बिकॉज उसने जासूसी करके चोर को पकड़ लिया। बस देखो कितना इजी है। आगे बात करते हैं एसेंशियल। अब एसेंशियल मतलब तो होता है जो इंपॉर्टेंट हो, जो वाइटल हो। ये हमने सबको पहले पढ़ चुका है, हमने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। वाइटल का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, हमारे जैसे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जैसे हमारे हार्ट हो गया, किडनी, लंग्स, ये सब हो गया, उसे बोलते हैं एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जो इंपॉर्टेंट हो।
विटामिन आर एसेंशियल फॉर अवर बॉडी, जो विटामिन है वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं। तो देखो हमने कैसे किया, विटामिन हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, तो विटामिन से याद रखो वाइटल, हमारी बॉडी के लिए वाइटल है विटामिन। तो ऐसे हमने याद किया था, बहुत इजी है। वाइटल और एसेंशियल दोनों का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट हो, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे ये क्लासेस तुम्हारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बिना क्लास नहीं चलेगा, वोकैबुलरी होगी नहीं इनके बिना। चलो अब आते हैं एस्टीम। एस्टीम मतलब होता है जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, रिगार्ड करते हैं। तो देखो रिगार्ड मतलब होता है कि जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो भैया मेरा रिगार्ड उसको दे देना, तो रिगार्ड मतलब तो सम्मान है, सबको पता है रिगार्ड मतलब सम्मान है। लेकिन एस्टीम मतलब क्या होता है, देखो एस्टीम कैसे को स्टीम, तो स्टीम इंडियन की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो टीम है इंडिया इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और वैसे भी तुम्हें पता है इंडिया जीत गई है, तो इसके लिए कांग्रेचुलेशन। देखो यही तो होता है, इंडियन टीम अपना काम कर रही है, उन्होंने हमको जीत दिला चुकी है, अब ये हमारी बारी है कि हम भी अपनी इंडिया को जीत दिलाएं और उसको महान कंट्री बनाएं। और देखो जब हम अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे तो भी तो इंडिया का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, बिकॉज इंडिया की पहचान किससे है, अरे हम इंडियन से है, हम देशवासियों से है। तो इंडिया टीम ने अपना काम कर लिया है, अब बारी है हमारी, इस साल हम भी अपनी जॉब निकालेंगे और हम भी अपने इंडिया का नाम रोशन करेंगे। तो जल्दी से लिख दो जय हिंद, जल्दी से कमेंट में जो भी देशभक्त हैं वो लिख दो जय हिंद जल्दी से, वीडियो को पॉज करके। तो एस्टीम को ऐसे रखो स्टीम, तो इस टीम इंडिया पर हमको बहुत ही नाज है, हम आदर करते हैं अपनी टीम का, इसी को बोलते हैं आदर करना। देखो याद कर दिया, तो एस्टीम, तो इस टीम पे हमको नाज है, हम इस टीम का आदर करते हैं, रिगार्ड देते हैं इस टीम को इसकी जीत के लिए, जीत की खुशी के लिए। चलो अब बात करते हैं एस्टिमेट। अब एस्टिमेट का सबको पता है, एस्टिमेट मतलब होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, आंकलन लगाना। तो एस्टिमेट जब होता है एस्टिमेटली इतने 10-15 लोग होंगे, तो एस्टिमेट मतलब होता है अंदाजा लगाना, इसको बोलते हैं एसेस। अब ये मत बोलना सर ये वर्ड नया है, अरे भैया जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको पता है ये वर्ड हमने पहले पढ़ा है। कैसे पढ़ा था, एस मतलब होता है गधा, तो हमने बताया एस एस मतलब बहुत सारे गधे, तो इस फील्ड में बहुत सारे गधे हैं, तो गिनो जरा, मेजर करो कितने गधे हैं, तो उसका मतलब होता है मेजर करना, मेजरमेंट करना, मापना, नापना, अनुमान लगाना, एस्टिमेट लगाना। तो फील्ड में बहुत सारे गधे हैं तो हम बोलते हैं गधे को गिनो, एक गधा, दो गधा, तो ऐसे 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 याद रखो, बहुत सारे गधे हैं तो हम एक अनुमान लगा रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एस्टिमेट करना, एस्टिमेशन लगाना या मेजर करना किसी चीज को, ऐसे याद रखोगे एसिस। और एस्टिमेट मतलब सबको पता है अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, भाई एस्टिमेटली कितने लोग होंगे, अप्रोक्सीमेट जिसको हम बोलते हैं। तो बहुत इजी है ये चीजें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज का मतलब होता है जो दूसरों से दूर रहता है, अलग थलग रहता है, सेपरेट रहता है। अब सेपरेट का मतलब सबको पता है, अरे सेपरेट का मतलब होता है अलग होना, और सेपरेट के साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है वो आता है फ्रॉम, इतना सबको पता है। तो सेपरेट मतलब अलग थलग होना, इसी के लिए यूज करते हैं एस्ट्रेंज। तो एस्ट्रेंज को ऐसा कोई स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब हो, स्ट्रेंज मतलब अजीब, और स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, एलियन जिसको बोलते हैं। तो स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब। तो ऐसा याद रखो जो अजीब इंसान होता है वो सबसे अलग ही रहता है, जो अजीब इंसान होता है वो सबसे अलग ही रहता है, सबसे अलग ही होता है, इसलिए उसको अजीब बोलते हैं भैया, वरना उसको नॉर्मल नहीं कहा जाता। क्यों, अब तुम्हारे ऊपर है तुम कैसा बनना पसंद करोगे, नॉर्मल या लोगों से अलग। तो स्ट्रेंज मतलब होता है जो अलग थलग रहता है। तो ऐसे याद रखो जो स्ट्रेंज होता है, जो अजीब होता है, वो लोगों से अलग ही रहता है। अब बात करते हैं एथिकल। एथिकल मतलब सबको पता है, एथिक मतलब होता है जो नैतिक हो, मतलब ना ये बड़ी इंग्लिश बड़ी एथिकल लैंग्वेज है, मतलब नैतिकपूर्ण लैंग्वेज है। तो एथिकल मतलब होता है जो नीतिपूर्ण हो, जो अच्छा हो, जो इक्विटेबल हो, मतलब जिसमें सबको इक्वल राइट्स हो। तो इक्विटेबल मतलब जो इक्वल हो। तो एथिकल मतलब सबको पता है एथिकल लैंग्वेज। तो एथिकल हम एक हमारे पास एक पहले एक सब्जेक्ट भी होता है एथिकल, जैसे हम मोरल वैल्यूज जब पढ़ते थे तो एथिक्स उस पर हम पढ़ते हैं। तो एथिक्स मतलब होता है एटिकेट, कैसे तुमको रहना है, कैसे तुम्हें बात करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए बड़ों का, ये सब के सब हम एथिक में पढ़ते हैं, नैतिक चीजें जो हमारी होती है। आया, तो एथिक मतलब होता है जो नैतिक चीजें हो, जो इक्विटेबल हो, मतलब जिसमें सब के सब हम इक्वल माने। बहुत सिंपल है, इंग्लिश भी एक एथिकल लैंग्वेज है। इसलिए तुमने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा होगा, हम जो सीक्वेंस करते हैं वो करते हैं 2 3 1, पहले दूसरों को सम्मान देते हैं, फिर अपने को, फिर तीसरे को, फिर लास्ट में अपने को। और जब कोई गलती करे तो 1 2 3, पहले अपनी गलती मानो, तब दूसरे की, तब तीसरे की। तो इंग्लिश एथिकल लैंग्वेज है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, नीतिपूर्ण लैंग्वेज है भाई। अच्छा अब बताइए यूलॉजी। यूलॉजी मतलब देखो जिसके पीछे लॉजी लगता है वो दिखाता है स्टडी को। तो जैसे मैं बोलूंगा आर्कियोलॉजी, तो जो पुराना सामान होता है उनकी स्टडी जो हम करते हैं उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। तो वैसे ही होता है यूलॉजी। यूलॉजी मतलब होता है किसी का गुणगान करना, प्रेस करना, किसी का सम्मान करना, किसी की प्रशंसा करना। अब देखो उसको कैसे याद रखोगे, यूलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, सब चीजें बताऊंगा तुम्हें क्या एग्जाम में आती है। तो यूलॉजी को ऐसे कहो ये लोजी, यूलॉजी, ये लोजी। तो ऐसे याद रखो किसी ने हमसे पैसे मांगे कि भैया जरा कुछ रुपए दे दो, हमने कहा ये लो जी, ले दे दिया। जैसे हमने रुपए दिए, उससे बोला अरे भाई यार तू तो भगवान हो गया मेरा, मैंने औरों से मांगा और किसी ने नहीं दिया, लेकिन तूने दे दिया, अरे भाई यार थैंक यू यार, भगवान यार। तो उसने हमारा प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये लो जी, देखो यूलॉजी को ये लो जी। तो हमने जैसे किसी ने हमसे रुपए मांगे, हमने कहा ये लो जी,
दे दिए उसको रुपए, तो अब वो क्या करेगा, हमारी प्रशंसा स्टार्ट कर देगा। तो यूलॉजी मतलब होता है प्रशंसा करना, गुणगान करना। कैसे याद रखोगे, किसी ने तुमसे रुपए मांगे और तुमने बोला ये लो जी, ले रुपए ले, तो उसने अरे भाई, अरे भाई, क्योंकि जो रुपए देता है आजकल लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, देते क्या है लोग आजकल। इवेंचुअली, तो इवेंचुअली मतलब होता है आखिरकार, एट द एंड, फाइनली। हम बोलते हैं ना फाइनली हम मैच जीत गए, तो फाइनली बोलते हैं एट द एंड हम जीत गए, कंक्लूजन जिसको बोलेंगे, जो सार होता है किसी भी चीज का। अच्छा, इवेंचुअली, इसको बोलते हैं इवेंचुअली, मतलब आखिरकार हम मैच जीत गए, इवेंचुअली हम मैच जीत ही गए आज। तो बहुत इजी वर्ड है, इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक बताऊं भाई, याद हो गया। इवेंचुअली मतलब होता है एट द एंड, फाइनली हम जीत गए मैच है। एविडेंस, अब एविडेंस मतलब सबको पता है, एविडेंस मतलब होता है सबूत, जिसके पीछे ENCE लगता है सफिक्स, वो हमारा नाउन बताता है। तो एविडेंस मतलब होता है सबूत, ये है हमारा नाउन। और इसी के लिए जो यूज होता है इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब होता है किसी चीज की तरफ इशारा करना। हम बोलते हैं ना ये चीज किसकी तरफ इशारा कर रही है, किसकी तरफ इंडिकेट कर रही है। अरे ये छोड़ो, तुम गाड़ी में इंडिकेटर होता है, तो जब अगर तुम्हें लेफ्ट मुड़ना होता है, तुम लेफ्ट वाला इंडिकेटर देते हो। इंडिकेटर मतलब होता है तुम एक बता रहे हो कि भाई मैं किस तरफ मुड़ रहा हूँ, इशारा दे रहे हो जो तुम्हारे पीछे से आ रहा है। तो अगर तुम्हें राइट वाला दे दिया तो इसका मतलब तुम राइट मुड़ रहे हो, तो जो तुम्हारे पीछे आ रहा है उसको तुम इशारा दे रहे हो। तो इंडिकेट मतलब होता है इशारा देना, इसी से बना है इंडिकेटर। अच्छा, बहुत लोग होते हैं जैसे लड़कियां जहां इधर रही है और इंडिकेटर इधर का दे देगी, उसका बोलेगी तुम्हारी गलती है, ऐसी बोलती लड़कियां। हाँ, अच्छा, तो एविडेंस मतलब सबूत, इसी को बोलते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन देना मतलब किसी को कोई इशारा देना। तो ऐसे याद रखो, जो एविडेंस होते हैं वो किसी की तरफ इशारा करते हैं। अरे जो एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं, वो किसी भी एक चीज की तरफ इशारा करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे गोली पड़ी है, तो इशारा कर रही है क्राइम के लिए, कह रहे भाई किसी ने गोली चलाई है। तो जो एविडेंस होते हैं, सबूत बोलते उन्हीं को है जो किसी भी चीज की तरफ इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो सबूत ही तो इंडिकेट करते हैं, तभी तो सबूत ढूंढते हैं हम, ताकि हमें पता चले कि भैया केस में हुआ क्या था, याद रहेगा। और तुम्हें पता है जो केस निपटा दे सबसे खतरनाक कौन सी होती है, क्या होती है, अरे सबसे खतरनाक सीआईडी है। सीआईडी, तो जल्दी से सीआईडी के लिए भी एक लाइक ठोक दो जल्दी से। तो एविडेंस मतलब था सबूत, तो सबूत क्या करते हैं, किसी चीज की तरफ इशारा करने का काम करते हैं। अच्छा, अब आता है इवेंट्स। इवेंट्स, तो इवेंट्स देखो, इवेंट्स की साउंड जो आ रही है वो कैसे की तरह आ रही है, एविडेंस। तो इवेंट्स की साउंड भी एविडेंस की तरह ही आ रही है। तो ऐसे याद रखो, जो एविडेंस होते हैं वो हमको क्लियरली दिखते हैं, इसलिए उनको एविडेंस बोलते हैं। देखो एविडेंस कहीं भी अगर होते हैं तो क्लियरली दिखते हैं, शोड होते हैं क्लियरली, मतलब साफ साफ दिखाई देते हैं। जैसे मान लो कहीं पे चाकू रखा है, यहाँ पे मान लो अगर कभी चाकू रखा है, तो वो हमारा एविडेंस है, हमको क्लियरली दिख रहा है कि अरे भैया ये चाकू है, इसका मतलब इस चाकू में खून भी लगा है। ओ, जैसे तुमने शेडे देखा होगा ना, अरे इसकी सांसें बंद है, इसका मतलब ये मर चुका है ना, ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे इसको किसी ने गोली मारी है, लगता है किसी ने सामने से गोली मारी है। तो ऐसे फालतू के लॉजिक देते हैं। तो एविडेंस उन्हीं चीजों को बोलते हैं जो चीजें क्लियरली हमको दिखती है। तो इवेंस्ड मतलब होता है एविडेंस। तो इवेंस्ड को ऐसा देखो, इवेंस्ड की साउंड आ रही है, एविडेंस है। और एविडेंस कैसे होते हैं, जो हमको क्लियरली दिखाई देते हैं, शोड होते हैं बिल्कुल साफ सीधा। अब बात करते हैं एक्सैजरेट की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। वैसे तो सबको पता होगा एक्सैजरेट मतलब क्या होता है, किसी चीज को बड़ा चढ़ा के दिखाना। जैसे लोग नहीं बोलते, मान लो लोगों के पास एक कार है, तो अरे भाई उसके पास, मेरे पास तो कार है भाई, मेरी कार तो ये चलती है वो करती है, अब भाई मैंने तो यहाँ घुमा रखा है, ऐसे वैसे कर रखा है, और पता चला मारुति है उसके पास या ऑल्टो है। तो लोग किसी भी चीज को बड़ा चढ़ा के बताते हैं, होता है। जैसे मान लो किसी ने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो बोल अरे भाई मैं तो एक्सपर्ट हूँ, अरे क्वेश्चन तो चुटकी में करता हूँ मैं सॉल्व। मान लो किसी को 1 घंटा लग रहा है, तो बोलेगा अरे भाई मैं तो 20 मिनट में हो जाते हैं। तो इसको तो बड़ा चढ़ा के बोलना, किसी बात को मैग्नीफाई करना। अब मैग्नीफाई तो सबको पता है, मैग्नीफाई मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, एम्पलीफाई कर देना, मैग्नीफाई कर देना, ये सब का सब आता है। एक्सैजरेट को ऐसे देखो, एक्स्ट्रा जरा, देखो एक्सैजरेट जरा एक्स्ट्रा, तो किसी बात को, छोटी सी बात को जरा एक्स्ट्रा बता के बोल देना, उसे बोलते हैं एक्सैजरेट। तो एक्सैजरेट जरा एक्स्ट्रा, एक्सैजरेट जरा एक्स्ट्रा, तो किसी भी बात को, छोटी सी बात को जरा एक्स्ट्रा तरीके से बता के बोल देना, उसी को बोलते हैं एक्सैजरेट कर देना। तो एक्सैजरेट मतलब है जरा एक्स्ट्रा कर देना, जरा एक्स्ट्रा बोल देना, ऐसे याद रखो। चलो, अब एक्सैजरेट से बना है एक्सैजरेशन, एक्सैजरेट से बना है एक्सैजरेशन, है नाउन है। इसका मतलब ये जरा एक्स्ट्रा जरा के बोल देना, बात को एम्पलीफाई कर देना। अभी मैंने बोला था मैग्नीफाई बोलो, एम्पलीफाई बोलो, बात तो एक ही है। हमने पढ़ा था एम्पलीफायर क्या होता है, जब हम किसी साउंड को एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं, तो एम्पलीफायर उस साउंड की वॉल्यूम को बढ़ा देता है, तो उसको ज्यादा बढ़ा देता है, वो एम्पलीफाई कर देता है, इसलिए इसका नाम एम्पलीफायर है। तो एम्पलीफायर, मैग्निफिकेशन, सबका मतलब है किसी चीज को बढ़ा देना, एक्सैजरेट कर देना, एक्सैजरेशन कर देना, बात एक ही है। कैसा देखो, जरा एक्स्ट्रा, तो किसी छोटी सी बात को जरा एक्स्ट्रा तरीके से बता देना, उसको बोलते हैं एक्सैजरेट कर देना, एक्सैजरेशन कर देना। अब आता है एक्सल्ट। एक्सल्ट मतलब क्या, देखो एक्सल्ट मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, प्रेज करना। अब प्रेज को तो हमने पहले भी याद किया है, प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, तो ये तो बहुत ही इजी है। लेकिन हम एक्सल्ट को कैसे देखो, देखो एक्सल्ट के साथ हो रहे रिजल्ट, एक्सल्ट रिजल्ट, एक्सल्ट रिजल्ट। तो मान लो तुम्हारी एसएससी सीजीएल का रिजल्ट निकल गया,
उसके बाद लोग क्या करेंगे, तारीफ करेंगे तुम्हारी। तुरंत प्रसन्नता, अरे भाई हमको तो पहले से पता था ये लौंडा तो ना बहुत पढ़ता था, ये भाई कभी घर से बाहर नहीं निकलता था, ये फुल पढ़ता रहता, हमको तो पहले से पता था निकल जाएगा। तो लोग ऐसे करते हैं, मतलब अगर तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा तो तुम्हें बहुत सुनाएंगे, और जैसे एग्जाम निकला तुरंत लोग चेंज हो जाते हैं, पलट जाते हैं। और भाई हमको तो पहले से पता था, अरे इसको तो पहले से ना, ये तो पहले से बहुत पढ़ता था घर में, कहीं निकलता भी नहीं था, ये तो 2 साल से तैयारी कर रहा था, भाई ऐसी होती मेहनत। तो लोग ऐसे पलटते हैं, होता है। तो जैसे तुम्हारा एसएससी सीजीएल का रिजल्ट निकल जाएगा, तो एक्सेल को रिजल्ट, तो जैसे तुम्हारा रिजल्ट निकल जाएगा, सच बता रहा हूँ, लोग तुम्हारी तारीफ करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसी होती है दुनिया। भाई देखो, तभी मैं बोलता हूँ दुनिया से कोई मतलब ना रखो, बाहर में जाए दुनिया, तुम अपना पढ़ते रहो। जिस दिन तुम पढ़ के रेगुलर क्लास देख के पढ़ के तुम्हारी जॉब निकल जाएगी ना, सच बता रहा हूँ, दुनिया चेंज जाएगी तुम्हारे, सारे पाप तुम्हारे धुल जाएंगे। यही है दुनिया का अस्तूर भाई। दुनिया पहले तो तुम्हें बहुत सुनाएगी, और जिस दिन तुम सक्सेसफुल हो जाओगे उस दिन तुम्हारे कदमों में पड़ जाएगी। यही है। तो एक्सल्ट कर दो रिजल्ट, तो जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा लोग तुम्हारी प्रशंसा करना स्टार्ट कर देंगे। यही है दुनिया। अब बात करते हैं एक्सल्टेशन। देखो, एक्सल्ट से बना है, एक्सल्टेशन वही है, एक्सल्ट मतलब रिजल्ट, एक्सल्ट मतलब रिजल्ट। तो जैसे तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तो लोग तुम्हारी प्रेस करेंगे, तारीफ करेंगे, और तुम्हें एक्सटेसी भी होगी। एक्सटेसी हमने पढ़ा था, जॉयफुल, खुशी जिसको बोलते हैं। तो जब तुम्हारी जॉब निकल जाएगी तो फिर तुम डार्क एक्सटेसी खाना, चॉकलेट बांटना। एक्सटेसी, एक्सटेसी मतलब होता है जो आनंद, परमानंद मिले। हमने प्रीवियस क्लास में इसको कवर किया है, इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, प्रीवियस क्लास देख लेना। एक्सटेसी मतलब होता है जो परमानंद हो, जो जॉय की फीलिंग हो। इसको कैसे याद रखा था, डार्क एक्सटेसी, एक चॉकलेट आती है डार्क एक्सटेसी, तो जब हमको खुशी होती है तभी तो हम चॉकलेट खाते हैं। तो जब तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा तब तो तुम ये चॉकलेट बांटोगे, लोगों को खिलाओगे। तो एक्सटेसी मतलब होता है आनंद। तो जब तुम्हारा एक्सल्ट मतलब रिजल्ट, जब तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा तो तुम्हें बड़ा ही आनंद आएगा, तुम एक्सटेसी होगी, तुम ये चॉकलेट लोगों को बांटना, और लोग तुम्हारी प्रेस करेंगे, प्रशंसा करेंगे, ऐसे तुम बोल दो, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर हम बात करें आगे की, तो आगे आता है एक्सेस्पिरेट। तो एक्सेस्पिरेट का मतलब क्या होता है, किसी को भड़काना, इन्फ्यूरिएट करना। देखो, इन्फ्यूरिएट तो सबको पता है, हमने पढ़ा था, जहां भी ये फ्यूरी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है किसी को भड़काना, गुस्से से। इन्फ्यूरिएट हमने कल भी पढ़ा था क्लास, ये कल की क्लास में। तो इन्फ्यूरिएट मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, भड़काना, और इसी को बोलते हैं एक्सेस्पिरेट। तो एक्सेस्पिरेट याद रखो, एक्स से सेपरेट। एक्सेस्पिरेट मतलब एक्स से सेपरेट। तो जब तुम एक्स से सेपरेट हो जाते हो तो जो एक्स की दोस्त होती है वो उसको भड़काती है, अरे तो था ही बेकार है, ये लड़का ही बेकार था, ऐसे होता है। तो जब तक तुम्हारे साथ तब तक तो ठीक है, तब तो उसके दोस्त तुम्हारी तारीफ करेंगे। लेकिन एक बार तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, एक बार तुम अपने एक्स से सेपरेट हो गए, तो उसके बाद उसकी जो दोस्त होती है वो तो उसको भड़काने का काम करते हैं, अरे तो ऐसे था, तो छोड़ इसको, बेकार है, ऐसे होता है। तो एक्सेस्पिरेट मतलब होता है एक्स से सेपरेट। जब तुम एक्स से सेपरेट होते हो तो उसके दोस्त उसे भड़काने का काम करती है, इन्फ्यूरिएट का काम करती है, उसको गुस्सा दिलाती है, और ज्यादा भड़काती है। इसलिए बोलते हैं जो दोस्त लोग होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। अच्छा, अब आता है एक्सीड। एक्सीड मतलब होता है आगे निकल जाना, एक्सेस हो जाना किसी चीज का, जो बहुत ही भरपूर मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो, अबंडेंस हो जिसका, सरपास हो। तो सरपास मतलब होता है जो अधिक हो। तो सबको पता है, बहुत इजी वर्ड है सरपास। तो सर मतलब होता है एक्स्ट्रा, सरप्लस बोलते हैं। तो सरपास बोलो, सरप्लस बोलो, एक्सीड बोलो, एक्सेस बोलो, इन सब का मतलब होता है वो चीज जो भारी मात्रा में हो, अबंडेंस हो जिसका, और उसका अपोजिट क्या होता है, जो स्कार्सिटी हो, शॉर्टेज हो, पॉसिटी हो, जब किसी चीज की कमी होती है। तो बहुत इजी है। तो सरपास बोलो, सरप्लस बोलो, एक्सेस बोलो, एक्सीड बोलो, इन सब का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो। देखो कट्टे कट्टे भरे, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पास अनाज है। और इसका अपोजिट होता है स्कार्सिटी, जब हमको बहुत ही कम हो, लाले पड़ जाए जब। अब आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है, जैसे मान लो कोई पोयम है, अब किसी पोयम से कोई लाइन ली गई है, हमने किसी पोयम से कोई छोटी सी 5-6 लाइनें उठा दी, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्ट। जैसे तुम्हारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होते हैं, कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है, उसी से तुमको 1-2 पैराग्राफ दे दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं किसी बड़ी चीज से, किसी चीज से अगर कोई छोटी सी चीज निकाल दे, हम लाइन निकाल दे, 5-6 लाइन या 10-15 लाइन निकाल दे, तो उसे को एक्सेप्ट बोलते हैं। जैसे तुमने देखोगे ना, ऐसे देखो ये लाइन जो लिखी है, ये जो छोटी सी पोएम लिखी है, तो क्या केवल इतनी पोएम है 4-5 लाइन की? नहीं, पोएम तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन उस पोएम से जो छोटी सी 5-6 लाइन ली है, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट लिया है हमने उससे। याद रहेगा, एक्सट्रैक्ट किया हमने, अंश लिया है छोटा सा एक। तो ऐसे देखो एक्सेप्ट को एक्सेप्ट, तो एक्स मतलब एक्सट्रैक्ट किया है, लिया है, सर्टेन कुछ सर्टेन पार्ट। तो किसी चीज से जब कोई सर्टेन पार्ट हम लेते हैं उसी को बोलते हैं एक्सेप्ट। देखो फिर से मैं देखो दिखा रहा हूं, ध्यान सुनना, बहुत इजी है, तुरंत याद हो जाएगा। तो एक्स देखो, एक्सेप्ट, तो पार्ट सर्टेन, तो कोई एक सर्टेन छोटा सा पार्ट किसी बड़ी सी चीज से उठा दे, कोई एक छोटा सा अंश उठा दे, उसको बोलते हैं एक्सेप्ट। तो एक्सट्रैक्ट कर ले, एक्सट्रैक्ट मतलब है लेना, खींचना। तो किसी बड़ी सी चीज से जब एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा अंश उठा दे, उसको बोलते हैं एक्सेप्ट। ऐसा आएगा, सर्टेन पार्ट किसी चीज से एक्सट्रैक्ट कर दे, उसी को बोलते हैं एक्सेप्ट, इसलिए इसका नाम एक्सेप्ट पड़ा है, याद रहेगा।
बढ़िया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है इन्वेंट। देखो इन्वेंट का मतलब तो सबको पता है, इन्वेंट मतलब होता है किसी चीज का आविष्कार करना, इजाद करना, किसी चीज को बना देना। तो इन्वेंट का मतलब तो सबको पता है, इजाद करना। अब इसके जो नया वर्ड आता है वो आता है एक्सकॉजिटेट। एक्सकॉजिटेट, तो एक्सकॉजिटेट मतलब होता है किसी चीज का इन्वेंशन करना। तो इसको ऐसे देखो, एक्सकॉजी, देखो एक्सकॉजी, एक्सकॉजी, लेक्सकॉजी, एक्सकॉजी, लेक्सकॉजी। तो लेक्सकॉजी बनियान का इन्वेंशन किसने किया है? हमारी इंडिया ने किया है, जिसका ऐड वरुण धवन करते हैं, पहले सनी देओल करते थे। तो एक्सकॉजी, देखो एक्सकॉजी मतलब लक्ष्यकॉजी, तो लक्ष्यकॉजी का इन्वेंशन किसने किया है? इंडिया ने किया है, याद रहेगा। तो इन्वेंट करना, इजाद करना। तो एक्सकॉजिटेट, एक्सकॉजी मतलब लक्ष्यकॉजी, तो लक्ष्यकॉजी का इन्वेंशन किसने किया है? इंडिया ने किया है। ऐसे तुम्हें याद हो जाएगा, बड़ा इजी है। अब बात करते हैं एक्सीक्रेट। एक्सीक्रेट का मतलब होता है कोसना, किसी को कर्ज देना, शाप देना है। कर्ज मतलब होता है शाप, गुण मतलब होता है वरदान। तो किसी को शाप देना उसको बोलते हैं कर्ज देना, कोसना, एक्सीक्रेट करना। तो एक्सीक्रेट मतलब एक्स को क्रिएट, देखो करते हुए। तो एक्स को सब कर्ज ही देते हैं, अरे जो हमारे एक्स होते हैं उसको सब शाप देते हैं, कर्ज देते हैं, कोसते हैं उसको। तो एक्सीक्रेट, तो एक्स को करते हैं, सब क्या करते हैं? अरे शाप देने का काम करते हैं, कोसने का काम करते हैं। इतना इजी है। तो देखो एक्सीक्रेट, तो एक्स को करते हैं सब शाप देने का काम, इतना इजी रहेगा। तो सब एक्स को क्या करते हैं? शाप देने का काम करते हैं, कोसने का काम करते हैं। साली बहुत कमी थी, ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अब आता है एक्सिक्यूट। अरे एक्सिक्यूट मतलब बहुत इजी है। एक्सिक्यूट मतलब होता है पालन करना। जैसे बोलते हैं भाई इस काम को एक्सिक्यूट करो, मतलब पालन करो उसका, उस काम को करो, इंप्लीमेंट करो। अब ये सब के सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इंप्लीमेंट करना मतलब किसी कानून का, किसी नियम का पालन करना बहुत इजी है। एक्सिक्यूट करना उसको तो बहुत इजी है। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं सबको याद होंगे। अब आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है छूट देना, जिसका मैंने पढ़ा था लिबर्टी देना, लिबरेट करना, फ्री करना, इमेंसिपेट कर किया था हमने। तो एक्सेप्ट मतलब होता है किसी को छूट देना, मुक्त कर देना किसी को, उसी के लिए यूज होता है एक्सक्लूड। तो इंक्लूड मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब होता है इसको छूट दे देना, वही है। तो जा एक्सक्लूड, छूट दे दी। और ऐसे देखो एक्स को हमने छूट दे दी अपनी लाइफ से, ऐसे भी क्या था, एक्स को हमने अपनी लाइफ से छूट दे दी। इम्यून, इम्यून जैसे बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है तो वो हमको छूट देता है, हम कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे जितने वायरस बैक्टीरिया आते हैं, हम इतनी सारी चीजें खाते हैं बिल्कुल छूट करके, कहीं से भी कुछ भी खा लो तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही होता है वो जो हमको छूट देता है कुछ भी काम करने का, वरना तो सारे बैक्टीरिया वायरस हमको मार देते है ना। तो इम्यून इसको बोलते हैं छूट देना, किसी को एक्सक्लूड करना, किसी को हटा देना, मुक्त कर देना, छूट दे देना। अब एक्सेप्ट कर को एग्जाम, एक्सेप्ट कर को एग्जाम। तो एग्जाम में हमने बच्चों को छूट दे दी, बच्चों को एग्जाम में छूट मिल गई कि भाई जाओ तुम कुछ भी कर लो। देखो कितने खुश हो गए। मान लो चीटिंग, अगर मान लो एग्जाम में हमको छूट मिल जाए कि भाई चीटिंग मान लो तो तुम मारोगे? हैं? कुछ भी तो बच्चे होंगे जो टॉपर, अरे सर कैसे मार देंगे, है? अरे मारेंगे क्यों नहीं मारेंगे। तो एक्सेप्ट मतलब होता है एग्जाम से, ऐसे देखो एक्सेप्ट मतलब तो छूट देना, एग्जाम से देखो तो एग्जाम में बच्चों को छूट मिल गई, सब बच्चों को, सबके फुल मार्क्स आ गए। अब नेक्स्ट होता है एग्जॉस्टेबल। देखो एग्जॉस्ट सबको पता है, एग्जॉस्ट मतलब होता है जब हमारी सारी की सारी ताकत छिन जाती है, जब हम खत्म हो जाती है पूरी ताकत। बोलते हैं आज मैं बड़ा ही एग्जॉस्ट फील कर रहा हूँ, बड़ा ही टायर्ड फील कर रहा हूँ, मतलब जब किसी चीज की अंत हो जाए, जब हमारी ताकत समाप्त हो जाए, तो समाप्त हो जाने वाला उसको बोलते हैं एग्जॉस्टेबल। जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं एग्जॉस्टेबल है, जैसे हम ऑयल निकालते हैं तो ऐसा नहीं कि ऑयल अनलिमिटेड है, अरे भाई लिमिटेड है। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस सब के सब लिमिटेड है, यहाँ तक कि जो पानी है पीने का, ड्रिंकिंग वाटर, वो भी हमारा एग्जॉस्टेबल है, वो भी खत्म हो सकता है। देखो हम बोलते हैं ना पानी तो सर 90% तो पानी है, 90% पानी नहीं है, जो पीने का पानी है वो बहुत कम है, 1% है वो भी। और वो वाटर जो फिट फॉर ड्रिंकिंग हो उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से मुझे बता दो। वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या आता है, कमेंट पे लिख के बता दो। सच बता रहा हूँ, जितने लोग देख रहे हैं अगर उनको पता है जल्दी से कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे पता चले कि भाई हाँ तुम्हें आता है। तो वो वाटर जो पीने के लिए है वो भी बहुत कम है, एग्जॉस्टेबल है। सोना चांदी जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, ऑयल वगैरह सब के सब एग्जॉस्टेबल है। एग्जॉस्टेबल मतलब जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, जो खत्म हो सकते हैं, जो समाप्त हो सकते हैं। उसी को बोलते हैं जो टेम्पररी है। परमानेंट मतलब सदा के लिए रहे, और टेम्पररी मतलब होता है जो सदा के लिए ना रहे, जो खत्म हो सकता है। जैसे इंसान है, मॉर्टल है, मॉर्टल मतलब जो खत्म हो सकते हैं। अच्छा एग्जिबिट, एग्जिबिट मतलब क्या होता है, देखो एग्जीबिशन पहले हमारी स्कूल में होती थी, साइंस एग्जीबिशन, जिसपे हम किसी भी चीज को प्रदर्शित करते थे, दिखाते थे, डिस्प्ले करते थे। तो डिस्प्ले मतलब होता है किसी चीज को प्रदर्शित करना, दिखाना, उसको बोलते हैं एग्जीबिशन या एग्जिबिट। तो हमारे पहले स्कूल में होता था साइंस एग्जीबिशन, जिसपे हम बहुत सारे बनाते थे, मोटर, सब मोटर बनाते थे, विंड मिल बनाते थे, अच्छा लोग वेलकोनो बनाते थे। तभी मैंने फोटो ली ताकि तुम्हारी स्कूल की यादें ताजा हो जाए। तो जब पहले स्कूल में हमारे पास एग्जीबिशन होता था, तो एग्जिबिट मतलब होता है किसी चीज का प्रदर्शन करना, किसी चीज को दिखाना, डिस्प्ले करना। तो हम बनाते थे बहुत सारी चीजें, हम वेलकोनो बनाते थे, हम मोटर से विंड मिल बनाते थे, ये चीजें होती थी जो हमको आती थी। एक हम लाइट से बनाते थे, लाइट से रिडार वाला,
तो एग्जीबिशन मतलब होता है किसी चीज को डिस्प्ले करना, शो करना। अब आता है एक्सोर्ट। एक्सोर्ट मतलब होता है उकसाना, प्रेशर पे डालना, किसी को प्रेशराइज करना। तो प्रेशर मतलब होता है किसी को फोर्स करना, किसी को उकसाना, एक्सोर्ट करना। अब प्रेशर सबको पता है, उकसाना सबको पता है, लेकिन एक्सोर्ट को कैसा देखो, तो एक्स ने हमको हर्ट किया, एक्स ने हमको हर्ट किया, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर डाला, हमको उकसाया, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, तभी तो एक्स है, वरना हमारे आज प्रेजेंट नहीं होती हो। तो एक्सोर्ट को याद रखो, एक्स ने हमको हर्ट किया क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर बनाया, हमको उकसाया। तो एक्स लोग जो होते हैं वो बुरे होते हैं। तो एक्सोर्ट को याद रखो, एक्स ने हमको हर्ट किया क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर डाला, हमको उकसाया। तो जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो सारे के सारे याद करने के लिए टेक्निक बता रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। देखो आधे लोग तो बेटा बेचारे आंसू आ गए आंखों से, सर एक्स की याद ला दिया आपने। अच्छा, अब एक्स आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब होता है किसी को भगा देना, किसी को एक्सपेल कर देना। तो अब मैंने याद किया था एक्सपेल, एक्साइल मतलब किसी को मुक्त कर देना, भगा देना। तो एक्स देखो, इस पे भी एक्स आ रही है, तो जहां भी एक्स आ जाए ना वहां पे सारा भगाने का ही काम होता है, भगाने का सेंस आता है। तो एक्सपेल हो जाए तो उसका मतलब होता है किसी को भगा देना। अब तुम बोलोगे सर ये तो याद है, ये तुमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, लेकिन एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, इसको कैसे याद रखें? देखो एक्सरसाइज को एक्सोसिज्म। तुमने अगर भूत की मूवी देखी होगी, सच बता दो कितने लोग हैं जो हॉरर मूवी के बहुत ज्यादा फैंस हैं, शौकीन है? तो अगर तुमने हॉरर मूवी देखी है तो हॉरर मूवी में जब भूत को भगाते हैं तो उस प्रक्रिया का बोलते हैं एक्सोसिज्म। है एक मूवी है एक्सोसिज्म ऑफ एमिली रोज, देखना बहुत खतरनाक है, लेकिन वो लोग देखना, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, वही लोग देखना जिनमें हिम्मत है देखने की। तो देखो जब भूत को भगाते हैं, अगर अच्छा तुमने 1920 देखी है, तो जो पोप होता है, फादर होता है, वो आता है भूत को भगाने के लिए, एक्सोसिज्म करता है, इन द नेम ऑफ गॉड आई कमांड यू टू गो बैक टू द हेल, ऐसे बोलते हैं। तो भूत को भगाने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं एक्सोसिज्म। लेकिन एक्सोसिज्म में कुछ नहीं है, अपने हनुमान चालीसा सबसे बेस्ट है। तो एक्सोसिज्म मतलब होता है भूत को भगाने की प्रोसेस। तो एक्सोसिज्म में बना एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज मतलब होता है भगाने की जो प्रोसेस होती है, इसी को तुम एक्सोसिज्म याद रखो, भूत की मूवी से याद रखो, याद रहेगा बढ़िया। बाकी सबको तो याद होगा जो मूवी देखते हैं। एक्सपेंडेबल, तो एक्सपेंडेबल बना है एक्सपेंड से। एक्सपेंड मतलब होता है किसी को खींच देना, किसी को लंबा कर देना, एक्सपेंड कर देना। तो एक्सपेंड मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल हो, एक्सपेंडेबल हो। देखो जैसे आजकल के जो कपड़े होते हैं बड़े ही फ्लेक्सिबल होते हैं, बिल्कुल खींच जाते हैं वो। अरे सबसे बड़ा एक्सपेंडेबल तो हल्का जो कच्चा है वो है, हल्के सारे कपड़े फट जाते हैं लेकिन वही नहीं फटता भाई, बताओ पता नहीं किस मटेरियल का बनाया हो। तो एक्सपेंडेबल मतलब होता है जो खींच सके, जो एक्सपेंड हो सके, जो फ्लेक्सिबल हो, जो लचीला हो। और आज का जो लास्ट वर्ड है हमारा 500 वाला वर्ड, जल्दी से इसके लिए तालियां बजाओ। आज हमारे 500 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से कमेंट कर दो कि यस सर वी डिड इट, हमने कर चुका है 500 वर्ड कंप्लीट। सिनोनिम जो आज तक इम्पॉसिबल लगता था वो टास्क हमने कंप्लीट कर चुका है। तो लास्ट वर्ड है वह है एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड मतलब होता है लगभग समाप्त हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना। तो एग्जॉस्ट तो हमने पढ़ चुका है, एग्जॉस्ट मतलब जो समाप्त हो जाए, और एक्सपेंडेड उसको बोलते हैं एक्सपेंड हो जाए। देखो एक्सपेंड को ऐसा देखो जो एक्सपायर हो जाए, जो एंड हो जाए, एक्सपायर हो जाए, एंड हो जाए। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, देखो हम बोलते हैं ना मेरे एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, खर्चे बहुत ज्यादा है, तो मेरे एक्सपेंडिचर हो गया मतलब खर्चे हो गए, सब चीजें समाप्त हो गई। देखो बटुए में कुछ रुपए बचे नहीं, और जो लड़के होते हैं उनको तो आता ही नहीं है रुपए यूज करना, बहुत कम होते हैं, सीखना चाहिए। तो एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, मतलब जो पैसे समाप्त हो जाए। तो एक्सपेंडिचर इसी से बना है, एक्सपेंड से। तो एक्सपेंड मतलब होता है जो एक्सपायर हो जाए, जो एंड हो जाए, जो खर्चा हो जाए, जो बिल्कुल समाप्त हो जाए, उसी को बोलते हैं जो एग्जॉस्ट हो जाए। अब जितने भी आज तक हमने वर्ड पढ़े जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। एरिंग, एरिंग मतलब होता है एरर, तो एरिंग के सामने एरर, तो जो गलती हो जाए जो उसी को बोलते हैं एरर, उसको बोलते हैं ब्लंडर। तो ब्लंडर को याद होगा, ब्लेंडर प्राइड, ये दारू है, ब्लेंडर प्राइड पी के लोग गलती ही करते हैं, ऐसे याद रखो। और उसी गलती के लिए और भी सिनोनिम हमारे साथ इतने सारे हैं। एररनेस, एररनेस बना है एरर से। तो एरर से मतलब होता है गलती हो जाए, फॉल्स जो हो, जो इनवैलिड हो, जो रॉन्ग हो, जो इनएक्यूरेट हो, ये सब के सब जो गलती हो। इरिस्टवाइल, इरिस्टवाइल का मतलब होता है जो भूतपूर्व हो, जो पहले का हो। पहले के लिए फॉर्मर का यूज भी करते हैं, और उसी के लिए इरिस्टवाइल का अर्लीस्ट। इरिस्टवाइल की साउंड कैसे? अर्लीस्ट मतलब जो पहले का हो। तो पहले का इसका मतलब होता है जो भूतपूर्व हो, जो फॉर्मर हो, जो इरिस्टवाइल हो, जैसे हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। अब आता है स्पियोनाज। स्पियोनाज को ऐसा देखो, स्पियोनाज तो एसपी पर नाज, स्पियोनाज मतलब एसपी पर नाज है। तो हमको एसपी पे नाज है क्योंकि उसने जासूसी करके, स्पाइंग करके चोरों को पकड़ लिया, तो इसका मतलब होता है जासूसी करना, स्पाई करना। तो स्पियोनाज, तो एसपी पर हमको नाज है, ऐसे याद रखो, क्योंकि एसपी लोग खतरनाक होते हैं। एसेंशियल, एसेंशियल मतलब जो इंपॉर्टेंट हो, जो वाइटल हो। तो विटामिन हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन से ज्यादा वाइटल, तो विटामिन हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। एस्टीम, तो एस्टीम को ऐसे याद रखोगे, स्टीम, तो स्टीम इंडिया पे हमें नाज है क्योंकि अभी मैं जीती, उन्होंने बहुत मेहनत करते हैं, आदर है, सम्मान है, रिगार्ड है, तो हम पे हमको बड़ा नाज है। तो एस्टीम का देखो, स्टीम पे हमें बड़ा ही नाज है, गर्व है। अब आता है एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब है अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना, अप्रॉक्स करना, काउंट करना। एसेस, देखो एसेस तो हमने ऐसे याद रखा था उसको कि ग्राउंड है, उसमें बहुत सारे एसेस है, गधे हैं, तो हम गिनते हैं कितने गधे हैं, 1 2 3 4। तो मेजर करना, एस्टिमेट करना, अनुमान लगाना, उसी को बोलते हैं एसेस करना।
अब आता है स्ट्रेंज, तो स्ट्रेंज का स्ट्रेंज से, तो जो स्ट्रेंज व्यक्ति होता है, जो स्ट्रेंज व्यक्ति होता है वो लोगों से अलग ही रहता है, अलग थलग रहता है, सेपरेट रहता है। एथिकल, एथिकल मतलब जो नीतिपूर्ण हो, तो हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे हमको बोलना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, वो सब के सब को बोलते हैं एथिक, जिसे हम एक पढ़ते भी हैं सब्जेक्ट एथिकल। तो इंग्लिश एक एथिकल लैंग्वेज है। एथिक मतलब है नीति, नीतिपूर्ण हो, इक्विटेबल, सबको इक्वल लेके चला जाए, उसी को बोलते हैं एथिकल। यूलॉजी, यूलॉजी मतलब है येलॉजी, यूलॉजी को ऐसे को येलॉजी। तो मान लो हमने किसी को पैसे दिए, किसी ने हमसे पैसे मांगे, हमने उसको पैसे दे लिए, येलॉजी, तो वो क्या करेगा, हमारी प्रशंसा करना स्टार्ट कर देगा, तारीफ करना स्टार्ट कर देगा। इवेंचुअली मतलब फाइनली, एट द एंड हम मैच जीते गए, इवेंचुअली हम मैच जीते गए, एट द एंड हम मैच जीते गए, ऐसे याद रखो। अब आता है एविडेंस, तो एविडेंस मतलब है सबूत, उसी को बोलते हैं इंडिकेशन। तो जो सबूत होते हैं वो किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, इशारा को बोलते हैं इंडिकेट करते हैं। तो सबूत किसी चीज की तरफ इंडिकेट करते हैं, क्राइम की तरफ इंडिकेट करते हैं भाई, और किसकी तरफ करेंगे। अब आता है इविंस्ड, इविंस्ड की साउंड आ रही है एविडेंस से, इविंस्ड की साउंड आ रही है एविडेंस से। तो जो एविडेंस होते हैं वो क्लियरली हमको शो हो जाते हैं, जो एविडेंस होते हैं वो क्लियरली हमको शो हो जाते हैं, और उसके बाद वो इंडिकेट करते हैं किसी क्राइम की तरफ। अब आता है एक्सेजरेट, एक्सेजरेट मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, मैग्नीफाई कर देना, एम्पलीफाई कर देना। तो एक्सेजरेट को देखो जरा एक्स्ट्रा, एक्सेजरेट मतलब छोटी सी बात को तुमने जरा एक्स्ट्रा बढ़ा के बोल दिया, तो उसको बोलते हैं एक्सेजरेट कर दिया। एक्सेजरेट से बना एक्सेजरेशन, किसी चीज को एम्पलीफाई कर देना, मैग्नीफाई कर देना। अब आता है एक्सल्ट, एक्सल्ट की साउंड आ रही है रिजल्ट, एक्सल्ट रिजल्ट। तो जब तुम्हारा एसएससी सीजन का रिजल्ट निकलेगा तो फिर लोग तुम्हारी क्या करना स्टार्ट करेंगे, तुम्हारी तारीफ करना, प्रशंसा करना, प्रशंसा से वो प्रेस करना स्टार्ट करेंगे। और जब तुम्हारी प्रेस करेंगे तो तुम फिर उसी टाइम में, उसी से जो वर्ड आता है वो होता है एक्सटेसी, एक्सटेसी मतलब है परमानंद, जॉयफुल। तो जब तुम्हारा एक्सल्टेशन, देखो एक्सल्ट मतलब रिजल्ट, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो तुम फिर उसका डार्क एक्सटेसी खाना, चॉकलेट, सबको बांटना भी, और सब तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। कहता है एक्सेस्पिरेट, एक्सेस्पिरेट मतलब होता है जब तुम एक्स से सेपरेट हो जाओ। एक्सेस्पिरेट को कैसे देखो, जब तुम अपने एक्स से सेपरेट हो जाओ तो फिर उसके जो दोस्त होते हैं वो उसको भड़काने का काम करते हैं, इन्फ्यूरिएट करने का काम करते हैं। फ्यूरी मतलब भड़काना, गुस्सा दिलाना। तो एक्स से सेपरेट, तो एक्सेस्पिरेट, जब तुम एक्स से सेपरेट होते हो तो उसके दोस्त जो होते हैं उसको भड़काने का काम करते हैं। एक्सीड मतलब होता है जो एक्सेस अमाउंट पे हो, जो भरपूर अमाउंट पे हो, ज्यादा हो, प्रचुर हो, अबंडेंस हो, सरपास हो, सरप्लस हो, इन सब के लिए तुम यूज कर सकते हो। अच्छा, अब आता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है एक सर्टेन पार्ट, एक्सेप्ट सर्टेन पार्ट, जब तुम किसी से एक्सर्ट करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, खींचते हो, उसको बोलते हैं एक्सेप्ट। जैसे बहुत बड़ी पोएम है या बहुत बड़ा कोई स्टोरी है, उसका तुम छोटा सा पार्ट जब एक्सट्रैक्ट करते हो, खींचते हो एक सर्टेन पार्ट, उसको बोलते हैं एक्सेप्ट। जो तुम्हारे एग्जाम में आता है, तुम्हारा अनसीन पैसेज, वो एक एक्सेप्ट ही होता है कहीं ना कहीं किसी चीज का। चलो अब बात करते हैं एक्सकॉगिनेट, एक्सकॉगिनेट मतलब होता है ऐसा को एक्स कोजी, लक्स कोजी, एक्स कोजी, लक्स कोजी। तो लक्स कोजी का इन्वेंशन इंडिया ने किया है, तो इसका मतलब होता है इन्वेंट करना, इजाद करना किसी चीज का। तो एक्स कोजी को याद रखो लक्स कोजी से, ऐसे। अब आता है एक्सीक्रेट, एक्सीक्रेट का देखो एक्स को करते हैं, देखो एक्सीक्रेट, तो एक्स को करते हैं, क्या करते हैं एक्स को, अरे क्रश देने का काम ही करते हैं सब के सब भाई, कोई ऐसा नहीं जो प्यार करता है। एग्जीक्यूट मतलब होता है किसी को लागू करना, इंप्लीमेंट करना, उसका पालन करना, एग्जीक्यूशन बोलते हैं ना भाई, हमको काम का एग्जीक्यूशन करना चाहिए, हमको लॉस का एग्जीक्यूशन करना चाहिए, मतलब पालन करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ा था। और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है छूट दे देना, किसी को छूट दे देना, मुक्त कर देना, इम्यून कर देना, एक्सक्लूड कर देना। इंक्लूड मतलब अंदर करना, एक्सक्लूड मतलब उसको हटा देना, छूट दे देना। तो एक्सेप्ट की साउंड आ रही है एग्जाम, तो एग्जाम में बच्चों को छूट दे दी हमने और बच्चे सबके सब पास हो गए, बड़ा ही मजा आ गया बच्चे को है। अब आता है एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्ट मतलब होता है वो चीज जो समाप्त हो सकती है, जितने हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, सब के सब एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस हैं, मतलब जो खत्म हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, टेम्पररी हैं। अगर हम बात करें आगे की, एग्जिबिटेड, एग्जिबिटेड मतलब होता है जो एग्जीबिशन होता है। पहले हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगता था, जिससे हम चीजों को शो करते थे, डिस्प्ले करते थे, दिखाते थे। तो इसका मतलब है डिस्प्ले करना, प्रदर्शित करना किसी चीज को। अब आता है एक्सॉर्ट, तो एक्सॉर्ट मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी पे प्रेशर डालना। तो एक्सॉर्ट क्या होगा, एक्स ने हमको हर्ट किया है क्योंकि उसने हम पे प्रेशर बनाया, हमको उकसाया, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, लात मार दिया, अरे छोड़ो यार हट, अब हम अपनी पढ़ाई में ध्यान देंगे। अब आता है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब होता है किसी को भगाना, किसी को एक्सपेल करना, एक्सपेल करना, एक्साइल करना। जहां पे एक्स आ जाए इसको मतलब भगवाने का काम ही हो रहा है, अलग होने का काम ही हो रहा है। तो एक्सरसाइज को ऐसा देखो, एक्सोसिज्म, भूतों को भगाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एक्सोसिज्म। और तुम्हें डरने का बात नहीं है, केवल हनुमान चालीसा याद कर लो, काम बन जाएगा। अच्छा अब आता है एक्सपेंडेबल, एक्सपेंडेबल बनाए एक्सपेंड से, एक्सपेंड मतलब किसी को खींचना, लंबा करना। तो जो बड़ा ही लचीला हो, जो फ्लेक्सिबल हो, उसको बोलते हैं एक्सपेंडेबल, जैसे हल्के कच्चे होते हैं। और लास्ट पे है एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड को याद रखो जो एक्सपायर हो जाए, जो एंड हो जाए, मतलब जो खत्म होने वाला हो, जो एग्जॉस्टेड हो, जो एक्सॉस्टेबल हो, तो उसको बोलते हैं
एक्सपेंडेड, जैसे हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं तो समाप्त कर देते हैं हमारे रुपए को, तो एक्सपेंडेड मतलब जो एक्सपायर हो जाए, जो एंड हो जाए, जो खत्म हो जाए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया होगा और आज हमने 500 सिनोनिम कंप्लीट कर लिए हैं। कैन यू बिलीव इट, 500 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर तुम्हें मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है और तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम्हें कोई वैल्यू मिल रही है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, इस क्लास को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपना स्टेटस लगाओ और जल्दी से हमारे चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ा दो, अपने भाई बहनों को शेयर करो, अपने दोस्त को शेयर करो, हर जगह ये क्लासेस, धमाकेदार क्लासेस पहुंचा दो और मेहनत करते रहो। तुम्हारे आगे बहुत सारी ऐसी मैं इनक्रेडिबल क्लासेस और वैल्यूज लेके आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखो, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं